देखिए, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखिए, मेरठ पुलिस जांच कर रही है। हम मेरठ पुलिस के टच में हैं। हम दिल्ली पुलिस के टच में। कोई भी खबर मिलते ही हम स्टेटमेंट सीएम जनार्दन जेटली को कल रात दिल का दौरा पड़ा। एम्स अस्पताल में दाखिल किया गया तो है। होना ही था। जनता की हाय से आज तक कोई नहीं बच पाया। मुझे खुद 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। आपसी रंजिश एक तरफ और बाप के प्रति अपने बेटे का प्यार दूसरी तरफ। वाकई अक्षय जेटली इस कलयुग के श्रवण कुमार निकले। क्या इस हार्ट अटैक का कारण अक्षय जेटली के लगाए हुए इल्जाम क्या है? ये इल्जाम सच है? क्या जनार्दन जेटली मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? रिपोर्ट्स तो अच्छी बनवाई हैं। तो फार्म मार्केट अपने इल्जाम वापस ले लो अक्षय, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपने अब तक मीडिया में मेरे खिलाफ कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ? To fuck with me, I'm sure, right? That's why, हाँ? अच्छा खेलते हैं आप, really? पर इस बार जेल जरूर जाएंगे। तुम दोनों मेरे सबसे प्रिय थे अक्षय, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? बेटा नहीं हूं मैं आपका ना, और सीएम पद से इस्तीफा भी खेल है आपके लिए। I'm not falling for this shit, not this time। गैस हुई आपको, हार्ट अटैक नहीं। आपका अगला स्टेशन जेल for mom, so fuck you very much। ओपी, सर, एक तो एसके और जोया को बुलाओ, कहाँ छुपे बैठे तुम, और दूसरे एक इस्तीफा ड्राफ्ट करवाओ। प्रोफून से करवाना, अच्छा लिखता है ना, आंसू आने चाहिए। राइट, जाओ। राइट सर। तो तुम्हारा डिसीजन फाइनल है? ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है, दिस इज आवर डिसीजन। I just can't, so हमारा बच्चा, the thought, that image is just... पुनीत, इस बच्चे की क्या लाइफ होगी? हमें ऑलरेडी पता है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, और हम इतने सेल्फिश तो नहीं है कि पेरेंट्स बनने की ग्रीड में हम एक इनोसेंट लाइफ को इस दुनिया में लाएं सिर्फ सफर करने के लिए। आई कांट। कब करना है? कल चेकअप है, उसके बाद मैंने निहारिका से बात की। मुझे एक दोस्त की जरूरत थी इस टाइम पे, और तुम... No, I understand. I'm sorry. I'm so sorry.
हाय सू। तो जे को प्रोसिक्यूट कर रहे हो? क्या बात है मिस्टर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आई गेस कुछ सपने सच हो ही जाते हैं, शिद्दत से देखो तो, राइट? एफआईआर फाइल हो चुकी है, अगर विटनेस की जरूरत होगी आई विल कॉल यू। प्लीज फक ऑफ अक्षय। यार पुनीत क्या बात कर रहा है यार? मेरे बगैर ये केस हार जाओगे तुम यार। कुछ भी करके बच जाएगा, इस बार छूटना नहीं चाहिए पुनीत, प्लीज। क्या नहीं? इसको मैं मिलने क्या नहीं आई, तुम तो हॉस्पिटल ही पहुंच गए। यार मैंने सुना था कि नर्सेज ना बहुत खूबसूरत होती है, तो सोचा देख लूं। लेकिन तुम्हारी तबीयत। अरे ये लोग पहले मेरी कान में घुसे हुए थे, अब नाक में घुसे हुए। Listen, hang in there. हैंगी तो नहीं करने दे रही है दुनिया। यार तुमसे कोई नहीं जीत सकता। Just shut up. हमेशा के लिए। अगले हफ्ते हियरिंग है, just take care of yourself. Unless उसके पहले ही मैं। Okay, bye. मैम अक्षय जेटली 6 महीने के लिए इंडिया से गायब थे और अब अचानक आकर अपने ही पिता पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, उन 6 महीनों के सारे सनसनीखेज डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली। हमारे हाथ लगी है। जी हाँ, अक्षय नहीं हुआ। साफ साफ लिखा देखें हम है। टीवी पे। अक्षय जेटली। अक्षय तुम ठीक हो? जे एक्सपेक्टेड था। हाँ, पर तुम्हारी वजह से इस्तीफा तो देना ही पड़ा। हमारी वजह से। आई लव यू निहारिका। For believing in me. जब कोई और नहीं कर रहा था, मैं खुद भी। मैन, आई लव यू। मैम अक्षय तुम्हें पता है चीचे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन? अक्षय और पुनीत साथ में काम कर रहे हैं। जंगल के सारे गीदड़ मिल के शेर का शिकार करने चले। एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया तुमने? I'll do it. सर वो कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसी के बेसिस पे नागपाल ने वारंट मांगा है। वारंट मिलते ही वो गिरफ्तार करने आ जाएगा सर। मैं निकलवाती हूँ ये फुटेज। I'll get a court order. नालने की बू आ रही है मुझे सबके पीछे। जो भी हो जेजे साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। I will personally handle your case. नहीं, निहारिका सिंह को लाओ। व्हाट? ये वो नहीं, वो इसके नहीं तो शब्द ही नहीं है मेरे शब्द कुछ नहीं। लाओ उसे कैसे भी। सोया जी, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। बहुत सुना आपके बारे में। इस केस को निहारिका सिंह हैंडल करेंगे, समझे? ओपी, फोन लेके तैयार हो जाओ। आओ यहां खड़े हो तुम। एक फोटोग्राफ। सर। Fucking asshole. SK, you fucking asshole. हर कुत्ते का दिन आता है, सुना था, आज देख भी लिया। जितना चाहे उड़ ले, रहेगा तू गुलाम ही। एंड यू, आजकल क्या रेट चल रहा है मार्केट में तुम जैसे का? You're fucking fired. Hey, what the fuck, man? That's... इस कंपनी में तुम्हारा 24.76% का स्टेक है, बाकी 75.24% का स्टेक मेरा और बाकी सारे पार्टनर्स का। तुम जैसा अनस्टेबल चेयरपर्सन इस फर्म को चला नहीं सकता, और मुझे पार्टनर्स ने फुली ऑथराइज किया टू टेक ओवर। सो मिस्टर अक्षय जेटली, एज ऑफ टुडे इट इज यू हु इज फायर्ड। ऑल्सो वो फीमेल एम्प्लॉय के साथ इस तरह से बात करने के लिए जेटली एंड एसोसिएट्स की विशाखा कमेटी तुम्हारे खिलाफ
सेक्सुअल हरासमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। अरे कॉल द गार्ड्स, उनसे बोलो कि इसे वो वहां बाहर तक एस्कॉर्ट करे। इतने सारे नोट्स, इतने लंबे चौड़े डिस्कशन में तुमने कभी आरती के बारे में क्यों नहीं बताया? ऑनेस्टली भूल गया था। I mean, as if तुम दोनों को अपनी पहली रिलेशनशिप्स याद है। Absolutely. Okay. Anyway, मैं 17 साल का था। Didn't know my head from my ass. पहली बार किसी लड़की के साथ। You know, but I swear, जज साहब, मैंने कभी अपने आप को आरती पे फोर्स नहीं किया। आप उनसे भी पूछ सकते हो। जैसे कि उन्होंने आपसे कहा, एक बार देश में आके एक बार आई डिड हिट हर। बहुत शर्मनाक। केस तो होना चाहिए आपके खिलाफ, बोलेंगे जज इरफान। तुम्हें बस माफी मांगनी है और आगे बढ़ना है। जी आप सही कह रहे हैं, गलती की मैंने और उसके लिए कई बार माफी मांगी है। आज कोर्ट में सबके सामने मैं माफी मांग रहा हूं। याद भी नहीं क्यों, शायद मेरी सिगरेट्स चुराई थी। ये मत भूलिएगा, क्यों? जज इरफान है, थोड़ी जजी। ट्रूली जज साहब, आरती सच्चे दिल से आई एम सॉरी। एनीथिंग एल्स? जैसे ही पूछे कहना। मेरे पिताजी मेरी माँ को मारा करते थे। Fuck, that's not true. क्या फर्क पड़ता है, जज साहब को आपसे सिंपैथाइज करने का बहाना मिल जाएगा। प्लस तुम्हारे मॉम डैड दुनिया में नहीं है, सो दे वोंट माइंड। पर उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूंगा और तब से लेकर आज तक आई हैव नेवर रेज्ड अ हैंड ऑन अ वुमन। परफेक्ट, अब मेरी बारी। जनाब, प्लेंटिफ का सारा केस ही कंफ्यूजिंग है। कभी सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, कभी मेरे क्लाइंट के बचपन को खोल के बैठ जाते हैं। एक भी ठोस सबूत नहीं है इनके पास। हुजूर, आरती की टेस्टिमनी एक वायलेंट हिस्ट्री प्रूव करती है। मेरी क्लाइंट की टेस्टिमनी उस वायलेंट बिहेवियर के रेपिटेशन को प्रूव करती है। इससे ज्यादा और क्या सबूत एक विक्टिम अपनी अब्यूजर के अगेंस्ट दे सकती है कि अदालत उसका सच कबूल करे? बताइए। यहाँ आके अटकेंगे हम। वेल, ऐसे केसेस में जज हमेशा विक्टिम के फेवर में जजमेंट देना चाहता है। We'll have to do something to seal the deal. निहारिका जी, निहारिका जी। जी जनाब, मैं अतीशा जी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ऑब्जेक्शन हुजूर, फिर से क्रॉस क्वेश्चन करने की वजह? जनाब, कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए प्लीज मैं अतीशा जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। अतीशा जी प्लीज। अतीशा जी, आपके बॉडीगार्ड रॉकी हर वक्त आपके साथ रहते हैं? ऑफ कोर्स, बॉडीगार्ड हैं, साथ में ही रहेगा ना। मतलब क्लब्स में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, घर पे, बेडरूम में भी? ऑब्जेक्शन हुजूर, ये कैसा बेहुदा सवाल है? निहारिका जी, आप हद पार कर रही हैं। आई एम सॉरी, विड्रॉन। मैं रीफ्रेज करती हूँ। अतीशा जी, आपके बॉडीगार्ड रॉकी हर वक्त आपके साथ रहते हैं, फिर भी दुष्यंत ने आप पर हाथ उठाया। नॉट अ वेरी गुड बॉडीगार्ड इज ही? हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना वो। अतीशा जी, एक बात बताइए, मार पिटाई हुई इतनी बार, दुष्यंत ने हाथ उठाया इतनी बार, फिर भी ना तो रॉकी ने ना ही आपने अपनी टेस्टिमनी में कभी किसी डॉक्टर विजिट का जिक्र। हुजूर ऑलरेडी बता चुकी है। जनाब, ये बात मैं अतीशा जी से सुनना चाहती हूँ। ओके, एक आखिरी सवाल। अतीशा जी प्लीज आंसर। ऑफ कोर्स। अतीशा जी, आपने कभी ये चोटें किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाई? मतलब एक और इंसान होता आपकी टेस्टिमनी सपोर्ट करने के लिए। केस के लिए तैयारी नहीं कर रही थी ना। ऑफ कोर्स। डर मिसिंग, डर बैठ गया था मेरे दिल में दुष्यंत का। I was frozen.
ना तो किसी को बता पा रही थी, ना उसे छोड़ पा रही थी। रॉकी को भी इस केस की शुरुआत तक बताया नहीं था मैंने कुछ भी। कोई भी मेरे साथ 24/7 मेरी निगरानी तो कर नहीं सकता ना। दुष्यंत नशे में धुत तैश में मुझे मारता पीटता। Not true! निहारिका जी। जनाब, आई एम सॉरी। दुष्यंत प्लीज। सी? और नशा उतरते ही he was a changed man. He'd tell me he loves me, he would apologize, he would cry. हमारी इमेज को दुनिया के सामने प्रोटेक्ट करने को बेग करता था। अतिशंत, the perfect couple. गैसलाइट होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे लगता था सही है उसकी मार सहना, बस इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। डॉक्टर को भी नहीं? नहीं। हुजूर बस भी करें। अरे जनाब सिर्फ बहुत हो गया। जनाब एक सेकंड। नहीं, बस हुआ। जनाब सिर्फ एक आखिरी सवाल प्लीज। अरे नहीं, आप नहीं का मतलब समझते हो या नहीं? और हर चीज को सेंसेशनलाइज करती है ये। जनाब ये फाइल बहुत जरूरी है, ये पूरे केस को बदल फिर देगा। से बिना डिफेंस को बताएं। जनाब एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा। लगा दीजिए। आई एक्सेप्ट दैट। ये केस को बदल देगा। जनाब सिर्फ एक आखिरी सवाल प्लीज। हुजूर, इन्होंने ऑलरेडी इस अदालत को बहुत डिसरप्ट किया है, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? जोया जी, कंटेम्प्ट का चार्ज लगा रहा हूँ, होल्डिंग जाएंगी दिन भर के लिए। आखिरी सवाल, I'll allow it. हुजूर, आई वुड लाइक टू मेक एन अपील। Noted. अतीशा जी, अभी अभी आपने कहा कि दुष्यंत ने आप पे हाथ उठाया, मार पिटाई हुई, फिर भी आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। इज दैट ट्रू? ऑब्जेक्शन हुजूर, ऑलरेडी आस्क्ड एंड आंसर्ड। Overruled. जवाब दीजिए। इज दैट ट्रू अतीशा जी? इज दैट ट्रू? जी नहीं गए। जनाब, आपके पास अतीशा जी की मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी है। एएमसी की डॉक्टर निम्रत पुरी ने डायग्नोस किया, अकॉर्डिंग टू विच अतीशा जी को एक रेयर 1 in a million डिजीज है, अक्वायर्ड हीमोफीलिया। ब्लड क्लॉट नहीं होता, ऑटो इम्यून डिजीज है। छोटे से छोटा कट भी जानलेवा हो सकता है। अभी अभी अतीशा जी ने कबूल किया है कि दुष्यंत के साथ होने वाले इंसिडेंट्स के बाद वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो अतीशा जी आज हमारे बीच नहीं होती। जनाब, ये पूरा का पूरा केस झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। मेरे क्लाइंट दुष्यंत राठौर ने कभी भी अतीशा मेवानी पे हाथ उठाया ही नहीं। आई रेस्ट माई केस। कहाँ से मिला ये सब? जितने कांड जेजे ने किए ना, उतने दुश्मन भी बनाई है साले। अच्छा है, बट इट्स नॉट गुड इनफ। अक्षय, अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। जरा सी भी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है तुम्हें। अगर कोर्ट में जेजे के साथ लड़ना है तो मीडिया बैटल तो जीतनी पड़ेगी ना। लोग सबूत तब देखेंगे जब तुम्हें सुनने के लिए तैयार होंगे, और इस वक्त न्यूज़ सोशल मीडिया में सब लोग तुम्हें पागल मानते हैं। वी नीड टू चेंज दैट। किसी रिस्पेक्टेबल इंडिपेंडेंट जेनजी यूट्यूबर को पकड़ते हैं। हाय हाय, हाउ आर यू? तुम्हारे साथ एक अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू करवाते हैं। थैंक यू सो मच। शुरुआत बहुत इनोसेंट टाइप क्वेश्चन से होगी, जैसे कि तो बताइए, आपको कौन से आम खाने पसंद है? सीरियसली करना पड़ेगा। पहले रिलेटेबल बनो, फिर मुद्दे की बात करो। लाइकेबल इंसान की बात सब सुनना चाहते हैं। चौसा। एक्चुअली नहीं, दिल्ली के लोग मारेंगे मुझे, बट अल्फांसो। राइट, इट्स माय फेवरेट। उसकी एक कॉपी तुम यूट्यूबर के साथ शेयर करोगे, उसी वक्त मेरा इंटर्न एक कॉपी पुलिस के साथ शेयर करेगा। ये देखिए,
कॉल डेटा, बैंक स्टेटमेंट्स, सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। रणदीप ने ब्लैकमेल किया है उन्हें, और जेजे ने हर महीने 5 साल हर महीने 10 लाख रुपया ट्रांसफर किया है, 6 करोड़, फिर रास्ते से हटा दिया। ब्लैकमेल नहीं तो फिर क्या है? जरूरी सवाल है, पूछिए उनसे। घरेलू हिंसा एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे केसेस में लीनियंसी की कोई जगह नहीं है मेरे कोर्ट में। पर इस केस में अतीशा जी जितने झूठ आपने बोले हैं ना, उनके बाद मेरे मन में रीजनेबल डाउट हो ही गया है। अतीशा मेवानी राठौड़ वर्सेस दुष्यंत सिंह राठौड़ डोमेस्टिक वायलेंस केस में मैं सेशंस कोर्ट को रेकमेंड करता हूं कि दुष्यंत राठौड़ को बाइज्जत बरी करें, और मानहानि यानी डेफेमेशन केस में अतीशा मेवानी राठौड़ को गुनहगार करार देता हूं। सजा के तौर पे दुष्यंत राठौड़ की पूरी लीगल फीस प्लस 25 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना होगा। केस क्लोज्ड। Now, मेरा ऑफिस बाकी फॉर्मेलिटी सेटल कर देगा। what? हम क्रिमिनल केस हमने हारा भी नहीं अभी तक। Oh, well fought, and so poorly lost. Fuck off, Dushyant. Gladly. It's over, Atisha. No, it's not. हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। You're gonna get him. I'm out. मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे एक और बार झूठ मत बोलना। तुम भी। You know what? जब से केस मीडिया में आया है, कम से कम 10-12 लड़कियों ने मुझे डीएम किया था। He's abused them all. I'm not alone in this. He's a fucking predator. आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं नहीं फंस रही इस बात। You know what? Fuck off. And don't pretend that you did a lot of Samaj Seva over here. We know why you took my case. You wanted Jinglepur's account. So let's just file that report and go to High Court. No. Fine. Go. See if I fucking care. Ignore everything, Zoya Ahmed. अपने बस conscience को clear रखना बस, हाँ? मैं लड़ूंगी. I'm gonna take that motherfucker to Supreme Court. You just watch, not just for myself, but for all the women he's abused. I'm gonna get him. आप तो छा गई, गजब। तुमने भी बड़ा अच्छा किया। मैम ये एक साइन। ये क्या? हमारा नेक्स्ट केस, एक आदमी अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि उसने शादी से ठीक पहले खूब प्लास्टिक सर्जरियां करा के अपने आप को सुंदर बना लिया। अब उनका बच्चा हुआ जो निकला माँ की शक्ल से एकदम मैचिंग, सतई बदसूरत। Wow, that's what it is. Dushyant, how do you feel? Woo! That tells me. I feel कि ये जो 25 लाख है, डोनेट करेंगे for some feminist NGO for domestic violence victims. Correct, sir. है ना? I think that's a fabulous idea. है ना? इमेज मेकओवर हो जाएगा। I mean सब खुश, हाँ? फेमिनिस्ट खुश, मैं खुश, सोशल मीडिया वाले भी। ना बहनचोद, वो कभी खुश नहीं होते। Fuck them. Look, निहारिका, वो जो इन्वेस्टमेंट की दुकान है, उसे खोल दो। Jinglepur needs to grow. कम से कम 50% growth this year. Huh? What do you say? Sounds awesome. You know what? Let's begin with talking to the media. Come on. Good work, good work.
हाय, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, होटल में ही हूँ, आ जाओ। ओके, सी यू। सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स और मनी ट्रांसफर काफ़ी नहीं है, और जेजे कोर्ट में कन्फेशन देगा नहीं। मेरठ पुलिस ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है। वी हैव नो डेड बॉडी, वी हैव नो मर्डर वेपन, नो प्रूफ बेसिकली। सरकार जिसकी भी हो, मेरठ पुलिस जेजे की रहेगी। रणदीप गायब करता था ये सब, पर रणदीप को किसने? कोई तो होगा। आई थिंक एक इंसान है। कौन? सर, वारंट मिल गया। एसपी नागपाल आ रहा है आपको अरेस्ट करने के लिए। कुछ पता चला? पुनीत का इंटर्न गया था लेकर। फोन रिकॉर्ड्स हैं, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपकी मेरठ टोल और सीएमओ से निकलते हुए फुटेज है। सर्कमस्टेंशियल है, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। जेटली जी, मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है। नागपाल, फैसला कर ले, बस्तर जाएगा या चंबल? जी, मुख्यमंत्री ना सही, जेल में बैठे बैठे भी ट्रांसफर तो करवा सकता हूँ तेरा। दिल्ली पुलिस आपके पिछवाड़े की लंगोट थोड़ी है कि हक दे जाएंगे। आपके ऊपर भी लोग हैं। देख क्या रहे हो, लगाओ हथकड़ी। एक्सक्यूज कंग्रेचुलेशंस, आखिर जेजे को जेल भिजवा ही दिया तुमने। कहो कैसे याद किया? थैंक यू। कब बन रहे हैं आप सीएम? खरीद रहे हैं, हफ्ता भर लग जाएगा, बट आई ऑलवेज हैव टाइम फॉर यू। बताओ। ओपी? ओम प्रकाश साहा, पीए टू द सीएम ऑफ दिल्ली। उसे सब पता है। क्या पता है? यही की बॉडी कहाँ है। वो सरकारी मुलाजिम, आप सरकार। निकलवाइए जवाब। दिल्ली पुलिस के 4 ढुल्ले भेजिए बॉडी ढूंढने के लिए। मैं खुद साथ चलूंगा। ओके ग्रेट। Oh my God, Akshay, I really need a drink. Hi. I'm so sorry. I should have thought. मुझे निकलना चाहिए अक्षय। No, एक ड्रिंक तो पी सकते हो। Not you. कल मिलते हैं ना ऑफिस में। यार प्लीज एक ड्रिंक तो पी ले। सू कैसी है? बीन बेटर। पूछने के लिए शुक्रिया। I'm really sorry. I know this must be so difficult for you guys. नाम रख चुके थे। I'm sorry. I'm so sorry. जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक ना तो कोई बॉडी मिली है ना ही कोई सबूत।
आप नौकर सरकार के हैं पर गुलामी जे की कर रहे हैं। क्या मतलब ये कि इस केस में छानबीन के नाम पे जो मजाक आपने किया है उसका खामियाजा भी आप ही भुगतेंगे। ज्यादा उछल मत, वरना रिमांड में डाल दूंगा। रात भर तुम्हारी गांड के साथ ना डांडिया खेलेंगे हम लोग। तुझे किसी ने बताया नहीं, तेरा जेजेएफसीएम मेरा, फिर भी उसी की चाट रहा है। एनीवे, तुझे फोन तो आता ही होगा। अच्छा सुन, एक बॉडी ढूंढनी थी रणदीप की, उस खंडर से घर के पास जहां वो रहता था। है? 3 बार छान चुके हम पूरा इलाका। तू जान दे, दिल्ली पुलिस साथ लाया हूँ, ढूंढ लेंगे। रविंद्र वहां देख, संदीप की फाइल कहाँ है? लो, फोन आ भी गया। उठा ले। अरे उठा ले, सस्पेंशन का ऑर्डर है, टर्मिनेशन लेटर भी आता ही होगा। और हाँ, जीप को आराम दे, चाट के छाले पड़ गए होंगे। एसआई दानियाल से आपको रणदीप हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही और राजनीतिक पक्षपात के संदेह में तत्कालीन सस्पेंड किया जाता है। अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के हाथों में दी जाएगी और वापस लौटने की जरूरत नहीं है। कल तक टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। You good? Yeah, just relax. We got this. Yeah. You're sorted, right? Huh? I know, I'm trying. Hey. Oh my God, you came? Of course. I'm so proud of you. Good luck, guys. Shall we? निहारिका जी, आइए शुरू करें। जनाब, मैं मिस्टर जेटली की अटर्नी नहीं हूँ। देयर इज सम कंफ्यूजन हियर। लेकिन वो गलतनामा पे साइन, ये साइन आप ही का है ना?